नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो साइंस का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, पिछले जो भी टॉपिक में हमने पढ़ा था वो आपके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज टॉपिक है वो टॉपिक है आपके तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखें सबसे पहले कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। कि शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा हमें हर एक चीज़ का अनुभव होता है, हमारे सभी अंग साथ में मिलकर के उनका आपस में क्या होता है, एक समन्वय होता है। उस समन्वय को तालमेल बनाए रखते हुए हमारा शरीर वातावरण के साथ क्या करता है, समस्थापन बनाए रखता है। जिस प्रकार मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ ये भी किसके कंट्रोल में? आपके तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे आगे क्या बोलना है, आपको क्या बताना है, वो सारा किसके कंट्रोल में होगा? आपके तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो हमारी शरीर की वह क्रियाएं जिसके कंट्रोल में होती हैं, जो नियंत्रित करता है, वो आपकी क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब देखना यहाँ पे कि इस तंत्रिका तंत्र के आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तंत्रिका तंत्र के ध्यान रखना, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। इन भागों को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, कि तंत्रिका तंत्र होता है। इस तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। नर्वस सिस्टम है ना। देखो, पहला भाग होता है, वो भाग होता है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और एक भाग दूसरा होता है, उस भाग को बोलते हैं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब क्या हो जाएगा इसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपके तंत्रिका तंत्र ध्यान रखना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, ये एक जालनुमा पाया जाता है हमारे शरीर में, हर एक अंग में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अभी बात करेंगे इसकी कोशिकाओं की। एक बार हम ये तंत्रिका तंत्र कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखना यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे कि ये हमारा माइंड है, यहाँ पे ऊपर का भाग हो गया। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, ये आपका बीच का भाग है सारा, और बीच में क्या होती है? आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। बीच में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। तो बीच में देखो, इस डायग्राम बीच में कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? एक तो आपके ये मस्तिष्क का भाग ऊपर, ये मस्तिष्क का भाग भी आपके कहाँ पे? बीच में। और जो रीढ़ वाली हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे की ओर होती है, ये रीढ़ की हड्डी भी कहाँ पे? आपके बीच में। और बीच को क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ध्यान रखना, एक भाग आ जाएगा, दूसरा कौन सा? इसके दो भाग होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। एक हो जाएगा आपका मस्तिष्क का भाग, एक कौन सा भाग हो जाएगा? मस्तिष्क का भाग। और दूसरा जो भाग होगा वो होगा आपके मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड का, जो रीढ़ की हड्डी वाला भाग। ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा? आपके मेरुरज्जु का भाग। मेरुरज्जु हो गया। मेरुरज्जु और मस्तिष्क दो भाग हो गए। समझ में आ गई कि किस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हुए। अब देखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय किसे बोलते हैं? हम वर्त की परिधि, चारों ओर की जो परिधि होती है उससे परिधि बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसके चारों ओर का जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है इस प्रकार का, वो कौन सा होता है? आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र आपके कितने प्रकार का होता है? ये भी दो प्रकार का होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखो दो प्रकार कौन कौन से इसमें? एक परिधीय तंत्रिका तंत्र तो हो जाता है आपके कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र कौन सा हो जाता है? एक कायिक तंत्रिका तंत्र। और एक हो जाता है आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक कौन सा होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो पार्ट हो गए और आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी दो पार्ट हो गए। अब देखो, इस आरेख को आप यहाँ पे याद रखना, जिसके द्वारा, आरेख के द्वारा आपको समझ में आ सके कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, एक तो आपको मस्तिष्क की संरचना के बारे में, एक मेरुरज्जु की संरचना के बारे में, परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो दोनों पार्ट है, कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इन टॉपिकों के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी इस तंत्रिका तंत्र वाले टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके मस्तिष्क की संरचना को। यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसके भी दो भाग और होते हैं। एक होता आपके
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता आपके परानुकंपी, इसको ध्यान रखना, अनुकंपी और परानुकंपी। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क का भाग है, इस मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्यों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो भी आपके भाग है उनके भागों के बारे में पढ़ना है, ये कौन सी क्रियाओं को नियमित करते हैं, आपके कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन, इस ब्रेन की ध्यान रखना कितने पार्ट होते? 3 भाग होते हैं। जैसे कि ये आगे वाला इतना सा भाग है, ये कौन सा कहलाता है? आपके अग्र मस्तिष्क। जो बीच वाला हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क। और सबसे पीछे की ओर ये भाग कौन सा हो जाएगा? आपका पश्च मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो पश्च मस्तिष्क का भाग हमने देख लिया, 3 भाग कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इन तीनों भागों को हम अच्छे से समझते हैं और इनके कार्य आप ध्यान में रखना। सबसे पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? आपके अग्र मस्तिष्क, जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन। अगला हो जाएगा आपके मध्य मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क। और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? आपके सबसे पीछे का भाग, ये जो आपके पीछे का भाग होता है ये कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क होता है। इसे तो बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और इसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। तो ये आपके मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इन तीनों मस्तिष्क के जो भाग है, इन तीनों भागों के बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है? इनके कार्य पढ़ने, इनके भागों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के भी आपके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों को देखो याद करने की क्या ट्रिक है? आपने एक मोबाइल का नाम सुना होगा, ओप्पो का, पर ओप्पो याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है एक HTC का मोबाइल आता होगा पहले, है ना? HTC मोबाइल आता होगा, नाम सुना होगा, HTC कंपनी का मोबाइल। तो आपको क्या याद रखना है? HTC। ओप्पो को याद मत रखना, ठीक है? HTC। H से क्या हो जाएगा? आपका जो भाग होता है H से वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। C से हो जाएगा आपका सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। और सेरिब्रम को हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। और टी मतलब हो जाएगा आपके थैलेमस का भाग, HTC हो जाएगा, ठीक है? मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, HTC याद रखना आप। HTC का मोबाइल आता है, H, T और C, और T से क्या हो जाएगा? आपका थैलेमस का भाग हो जाएगा। तो आपके अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन से? एक भाग हो गया, कौन सा? एक भाग हो गया हाइपोथैलेमस का। दूसरा कौन सा हो गया? सेरिब्रम, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। और आपके एक हो गया जो 3rd नंबर, वो कौन सा? थैलेमस का भाग। ये 3 भाग हो गए, ठीक है? अभी इन भागों की हम चर्चा करेंगे। अब देखो इस पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? आपके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अब देखो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? आप 10th पास करने के बाद में जैसे ही 12th में जाते हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट चूज करते हो अपना, कौन सा सब्जेक्ट लेते हो? साइंस में जाते हो तो साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस ही लोगे, साइंस ही पढ़ा रहे हो यहाँ पे, तो आपको तो क्या लेनी है? साइंस ही लेनी है। तो साइंस में आप क्या क्या लोगे? एक तो फिजिक्स लेना, एक केमिस्ट्री लेना, एक आप क्या लोगे? मैथ लोगे। क्या लोगे? मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PCM। क्या बोलते हैं? PCM बोलते हैं। P का मतलब हो जाएगा पोन्स, P का मतलब हो जाएगा पोन्स। C का हो जाएगा सेरिबेलम, C का हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम को हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा आपके अनुमस्तिष्क। हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, ठीक है? और आपके M से हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगाटा या ऑब्लिगाटा कर लो, ठीक है? ऑब्लिगाटा। ये हो गए आपके पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? 3। और इधर कौन से भाग हो गए? आपके अग्र मस्तिष्क से। अब हमें इनके एक एक कार्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इस मध्य मस्तिष्क के कार्य बताता हूँ। इसमें भाग कोई नहीं है, आपको इसके कार्य याद रखने। देखो कार्य किस प्रकार याद रखने, बहुत ही ईजी है, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है? अलग अलग बॉक्स बना दूंगा सबके। हमें याद रखने मध्य मस्तिष्क के कार्य। तो ध्यान रखना मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 पिंड होते हैं, 4 पिंड पाए जाते हैं।
और इन पिंडों को बोलते हैं आपके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इन पिंडों को क्या बोलते हैं? आपके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा क्लियर? इन पिंडों को क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। अब ध्यान रखना 4 पिंड पाए जाते हैं, इसमें से ध्यान रखना 2 आगे के पिंड होते हैं। 4 पिंड पाए जाते हैं जिसमें से 2 पिंड तो क्या होते हैं? आपके आगे होते हैं अग्र भाग में, और 2 पिंड पाए जाते हैं आपके पश्च भाग में। 2 पिंड होते हैं आपके पश्च भाग में। आगे भाग के 2 पिंड है, ये 2 पिंड आपके देखने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? देखने का। जबकि पीछे के 2 पिंड है, वो 2 पिंड आपके सुनने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या हो गया? कंप्लीट। देखने और सुनने का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। हो गया क्लियर? अब अगला पढ़ते हैं हम सेरिबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में। ठीक है, देखो अनुमस्तिष्क में आपको क्या याद रखना है। अगला है अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। अब देखो अनुमस्तिष्क से क्या कार्य है, क्या कार्य करता है ये। अनुमस्तिष्क कार्य करता है, ये कार्य करता है हमारे कौन से कार्य? ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। कौन सी पेशियों का नियंत्रण? ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। अब देखो यहाँ पे ऐच्छिक पेशियों से क्या मतलब है? ऐच्छिक पेशियों से ये मतलब है कि हमारे शरीर की वह पेशियाँ जो हम अपने खुद के कंट्रोल में कर सकते हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको संकुचित या फैला सकते हैं, वो पेशियाँ कौन सी होती है? आपके ऐच्छिक पेशियाँ होती है। जैसे कि मेरे हाथ की पेशियाँ, इस हाथ को मैं अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकता हूँ, वापस इसको फैला सकता हूँ, तो वो पेशियाँ कौन सी? आपके ऐच्छिक पेशियाँ। जैसे कि मेरे पैरों की पेशियाँ है, वो पैरों की पेशियाँ भी आपके कौन सी? ऐच्छिक पेशियाँ है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि ऐच्छिक पेशियों में क्या होता है, इसका क्या कार्य है। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, इसका मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि कौन कौन सी ऐच्छिक पेशियाँ होती है। अब ध्यान रखना कि कभी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अल्कोहल का या शराब का सेवन करता है, जो व्यक्ति अल्कोहल का या शराब का सेवन करता है, तो उस व्यक्ति का अनुमस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। कभी देखा होगा शराबी व्यक्ति को कि वो चलता कैसा है? एक पैर इधर, एक पैर उधर, एक पैर इधर, एक पैर उधर चलता है ना। उसके बोलने का भी नियंत्रण नहीं होता है। तो सारा का सारा बोलने का और ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण किसके कंट्रोल में होता है? आपके इस अनुमस्तिष्क के कंट्रोल में। जैसे ही वो अल्कोहल का सेवन करता है, तो अल्कोहल के सेवन से ध्यान रखना जो अनुमस्तिष्क होता है, ये अनुमस्तिष्क क्या हो जाता है? हमारा इन कंट्रोल हो जाता है। क्या हो जाता है? इन कंट्रोल। उसमें कार्य नहीं करता है, फिर थोड़े समय के लिए कार्य करना क्या हो जाता है? बंद कर देता है। और अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता है? छोटा दिमाग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। पीछे की ओर बोलते हैं ना कि पीछे छोटा दिमाग होता है, वहाँ पे नहीं मारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सा पार्ट है आपके मस्तिष्क का? अनुमस्तिष्क भाग। और जो शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है, और शराब का प्रभाव, अल्कोहल का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? आपके अनुमस्तिष्क पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अनुमस्तिष्क पे पड़ता है। और ये अनुमस्तिष्क क्या हो जाता है? आपके निष्क्रिय हो जाता है थोड़े समय के लिए। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ये आप ध्यान में रखना, इस अनुमस्तिष्क का कार्य। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला जो हमें कार्य याद करना है, वो कार्य याद करना हाइपोथैलेमस का कार्य। किसका कार्य? हाइपोथैलेमस का कार्य। अब देखो इस हाइपोथैलेमस में आपको क्या याद रखना है। हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। ठीक है, क्या होता है? ताप नियंत्रण का केंद्र। एक हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी पढ़ेंगे, उसे हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये आपके अन्य सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे हाइपोथैलेमस भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे बात करेंगे। अब देखो हाइपोथैलेमस के क्या कार्य हो गई? ताप का केंद्र, निंद्रा का केंद्र, भूख और प्यास का केंद्र भी कौन होता है? आपके हाइपोथैलेमस होता है। इसके अलावा जो भी आपके फीलिंग्स वगैरह होती है सारी, वो किस में होती है? आपके हाइपोथैलेमस में होती है। जो भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी किस में होती है? आपके हाइपोथैलेमस में होगी। और आपने कभी देखा होगा कि किसी का दिल टूटता है, हार्ट टूटता है ना। क्या टूटता है? हार्ट। हार्ट टूटता है, तो उसमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस टूटता है। वो दिल नहीं, हार्ट नहीं टूटता। हार्ट टूटता तो आप भी नहीं रहते, जिंदा ही नहीं रहते। हार्ट टूट जाता है तो, क्योंकि हार्ट का सिर्फ कार्य क्या होता है
कि ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, हार्ट का बस इतना ही कार्य है, उसको तो बस ऐसे बदनाम क्या है। और मेन जो आपके हाइपोथैलेमस टूटता है, मतलब क्या होता है, हार्ट टूटना, बोलते हैं ना दिल टूट गया, उसका ब्रेकअप हो गया, किसके कारण, हाइपोथैलेमस के कारण, हाइपोथैलेमस प्रभावित होता है। तो सारी फीलिंग्स वगैरह कहाँ पे कंट्रोल होती है, आपकी हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होती है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गया हाइपोथैलेमस का कार्य। अब बात करते हैं अगला आपके थैलेमस का कार्य। किसका कार्य, थैलेमस। तो थैलेमस में आप इतना ही ध्यान रखना कि सोचने और विचारने का कार्य कौन करता है, सोचने व विचारने का कार्य कौन करता है, आपके थैलेमस का भाग कौन करता है, कौन सा, थैलेमस का भाग करता है, ठीक है। सोचने और विचारने का कार्य कौन करता है, थैलेमस का कार्य करता है। अब ध्यान रखना जो अगला भाग है आपके मेडुला ऑब्लिगेटा, ये तो आपके इस मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, एक पोन्स का भाग है यहाँ पे, पोन्स। इस पोन्स से ध्यान रखना ये आपके अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, कौन करता है, सॉरी ये आपके मेडुला ऑब्लिगेटा, ये आपके अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। शरीर में अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है, आपके मेडुला ऑब्लिगेटा। अनैच्छिक पेशियां मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती पेशियां, वो पेशियां कौन सी, अनैच्छिक पेशियां। और ऐसी पेशियों के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके फेफड़ों में आपके जो भी हृदय, हृदय का धड़कना, श्वास का अंदर लेना बाहर जाना, ये क्या अपने आप ही हो रहा है, आप इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हो जानबूझकर, ठीक है। और जो भी हमारे अंदर शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जैसे कि ग्रस में जो आपके ग्रास नली, उसमें कौन सी क्रिया होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, हमने जो पाचन वाले चैप्टर था वहाँ पे पढ़ा था। तो सारी प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो पेशियां आपके कौन सी पेशियां कहलाती है, अनैच्छिक पेशियां, उनका नियंत्रण कौन करती है, आपके मेडुला ऑब्लिगेटा करती है, ठीक है। अब बाकी वाले जो भी आपके मस्तिष्क के भाग है, देखो हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया था, थैलेमस के बारे में पढ़ लिया था, सेरिब्रम मतलब अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में पढ़ लिया, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया था। अब बाकी वाली जो भी संरचना होगी वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इसमें क्या नया सीखा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, कुछ तो प्रॉफिट होगा आपको, तो वो भी कमेंट में करके आप ज़रूर बताइए।